वजह से कुर्बानी नहीं होता है। बहुत ही इसमें लोग पूछते रहते हैं कि कौन से जानवर का कुर्बानी होगा, कौन से जानवर का नहीं होगा। तो याद रखिए कि अगर खस्सी या गाय, उन सब का अगर दुम आधा से ज्यादा कटा हुआ है, आधा से अगर कम कटा हुआ है, तो फिर कुर्बानी जायज है। अगर आधा से ज्यादा ही कटा हुआ है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। या पूरा ही कटा हुआ है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। या जानवर इतना लंगड़ा है कि वो ज़बह करने के जगह तक भी नहीं जा सकता। हाँ, एक लंगड़ा है, थोड़ा थोड़ा लंगड़ाता है लेकिन चलता है, वो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा लंगड़ा है कि अपने ज़बह करने की जगह तक नहीं जा सकता, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। या एक जानवर काना है, अंधा है, इतना अंधा है कि अपने चारा को देख नहीं सकता, एक आंख की बिल्कुल बिनाई खत्म है, एक आंख में बिल्कुल बिनाई नहीं है, रोशनी नहीं है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, कुछ देखता है, पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ देखता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी होगी। अब इसी तरह लोग सींग के बारे में पूछते हैं। अगर जानवर का सींग नहीं है फिर भी कुर्बानी हो जाएगी। अगर जानवर का सींग कटा हुआ है फिर भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर जानवर का सींग टूट गया है, जड़ से टूट गया है, जड़ से टूटने की वजह से इतना जोर पड़ता है कि दिमाग हिल जाता है, अगर जड़ से टूट गया है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर ऊपर से टूटा हुआ है तो फिर आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। इसी तरह जानवर में एक और ऐब है, अगर जानवर में इतना खारिश हो गया है, इतना खुजली है कि उसके गोश्त तक सरायत कर गया है, गोश्त तक चला गया है, और खुजली की वजह से वो बिल्कुल लागर, एकदम हड्डियों का ढांचा बन गया है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत है तो फिर उसकी वजह से कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। अब इसी तरह एक अहम मसला ये भी है, लोग पूछते हैं कि हमने एक बछड़ा खरीद के लाया था, एक भैंस लाया था या गाय लाया था, पता नहीं था, बाद में पता चला कि ये गाभन है, उसके पेट में बच्चा है। अगर बच्चा पूरा तैयार हो गया है, बिल्कुल विलादत के करीब है, अगर किसी ने कर दिया फिर भी कुर्बानी हो जाएगी, फिर भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना पसंदीदा नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी इब्तिदाई हमल में है, इब्तिदाई अभी है, 2-3 महीने का है, अगर हमने कर लिया तो ये भी कुर्बानी हो जाएगी, आपके लिए वो गोश्त हलाल भी हो जाएगा। और जो बच्चा निकले उस बच्चा को भी हलाल कर दे, अगर जिंदा है तो उसको भी ज़बह कर दे, तो आपके लिए सारा गोश्त खाना हलाल हो जाएगा। अब लोग कहेंगे कि बच्चे का क्या कसूर है, तो हमारा सवाल यह है कि उसके माँ का क्या कसूर है। माँ ने भी कोई गुनाह तो नहीं किया था, माँ को ज़बह किया जा रहा है, वो भी तो कोई कबीरा गुनाह नहीं की थी, अल्लाह ने हुक्म दिया है इसलिए हम ज़बह कर रहे हैं। अगर हम ज़बह कर देंगे तो हमारे लिए ये गोश्त खाना जायज हो सकता है। इसी तरह एक अहम मसला ये भी है कि एक बछड़ा हमने खरीद के लाया था, खरीदने के बाद पूरा सही सालिम था, कोई ऐब नहीं था, लेकिन गाड़ी में चढ़ाते वक्त
उसमें आयब पैदा हो गया, या उसका टांग टूट गया, या आंख फूट गया, या घर में बांधने की वजह से या खूंटा में बांधने की वजह से जानवर ने शरारत की, टांग टूट गई या आंख फूट गया, तो फिर ये आपके लिए कुर्बानी करना जायज नहीं होगा। ये आपके लिए जायज नहीं है। आप उसको बनाकर खा सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन आपको फिर खरीदना होगा। हाँ, उस शर्त में जायज है कि जब आप ज़बह करने के लिए पटक रहे हैं, अगर पटकते वक्त सींग टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो फिर भी जायज है, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको गिराकर ज़बह किया जाए। अगर गिराने में सींग टूट जाती है या पैर टूट जाता है तो फिर भी आपके लिए जायज है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि गिराकर ज़बह करो। ज़बह में अगर टूट जाए तो इसका कोई अहम मसला नहीं, आपके लिए कुर्बानी करना जायज हो जाएगा। इसी तरह एक